नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी। और ये जो वीडियो बन रहा है ये है वीडियो नंबर 3 या क्विज़ नंबर 23, जिसमें कंप्यूटर सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम पहुंच चुके हैं अपने 23वें क्विज़ पर। और करीब 900 से ज़्यादा कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं का ही एक संग्रह है। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो प्रयास है आपको बहुत ज़रूर पसंद आएगा। और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग? तो जो कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं या ऑपरेट कर रहे हैं उनको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं बूटिंग प्रोसेस। जो है वो चेक करता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। रैम से डाटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से एक्सेस करने से धीमा होता है, या वर्चुअल मेमोरी से डाटा प्रयुक्त करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फाइल नामक फाइल बिल्ड करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से हमें वो कथन सत्य बताना है जो एक्चुअल में होता है। तो जो ऑप्शन है वो है ए, कि वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। सामान्य ज्ञान के 90,000 से ज्यादा प्रश्नोत्तर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उपयोगी। अलग अलग विषयों में सैकड़ों क्विज और सैकड़ों लेवल्स। आपके स्कोर की पूरी विस्तृत जानकारी, ऐप यूजर्स के स्कोर और लेडर बोर्ड, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना से आगे है। क्विज के साथ साथ याद भी करें हजारों वन लाइनर क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। इससे बेहतर ऐप आपको नहीं मिलेगी जो रोज ही अपडेट की जाती है। एक बार जरूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अगला प्रश्न है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है कि क्या टेस्ट करता है? रैम टेस्ट करता है, डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, मेमोरी टेस्ट करता है, या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट? तो हमें बताना है कि कंप्यूटर ऑन करते समय बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ब्राउजर? हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग? मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग करना कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम के द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहते हैं? सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड? ये कोई टाइपो है जो मां लिख के आ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन का जो सही ऑप्शन है वो है बी, प्रोग्राम कोड। अगला प्रश्न, डैश एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, कन्वर्टर या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए दोस्तों, इसका जो उत्तर है वो देखते हैं, वो है बी, इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द डैश किस उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है? डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या पेरिफेरल डिज़ाइन? तो इसका उत्तर है पेरिफेरल डिज़ाइन।
यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाता है। बफर, ड्राइवर, पेजर या सर्वर। और इसका उत्तर है हमें पहले उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। कंपाइलिंग से डैश क्रिएट होता है। प्रोग्राम, एप्लीकेशन, एल्गोरिदम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या सब रूटीन। तो कंपाइलिंग से एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट होता है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग या कोडिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को हम कोडिंग कहते हैं। सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम कलेक्शन, कार्यालय के दूसरे उपकरण जो डेस्कटॉप कंप्यूटर से ना जुड़े हों। और इसका सही आंसर है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस। हार्डवेयर में क्या शामिल है? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी डिवाइसेस, अनुदेशों का समूह जिन्हें कंप्यूटर रन करता है और एग्जीक्यूट करता है, कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसें जो डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी व स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगी सभी डिवाइस। और सही ऑप्शन है सी, कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुई सभी डिवाइसें जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती हैं। डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है बी, यूटिलिटी वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? बाहरी स्टोरेज डिवाइस के लिए टाइनी पावर कोड, विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को अधिकतम करना जानते हैं, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े भीतरी पुर्जे। तो डिवाइस ड्राइवर का जो अर्थ है वो होगा सी, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें डैश नहीं होता। कंपाइलर, लेडर, ऑपरेटिंग प्रणाली या असेंबलर या संग्राहक। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली ना हो। नीचे सूचीबद्ध 4 शब्द में से कौन सा उनसे संबंधित नहीं है? एप्लीकेशन, पेरिफेरल, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो इनमें से जो सबसे डिफरेंट है वो हमें बताना है, और बी जो है पेरिफेरल सबसे डिफरेंट है। अगला प्रश्न देख लें। ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को डैश कंप्यूटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन, न्यूनतम जरूरत, प्लेटफॉर्म। और इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न, फ्रीवेयर के 2 उदाहरण क्या हैं? विनजिप और लिनक्स,
शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूल बार, इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार। तो आपको 2 एप्लीकेशन बतानी है जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं सभी के लिए, और ऑप्शन है इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूल बार जो है वो फ्री होते हैं। वेंडर सुरजित क्रिएटेड प्रोग्राम में संसाधनों को डैश कहा जाता है। वेंडर प्रोग्रामों को में संशोधनों को क्या कहा जाता है? पैचेस, एंटीवायरस, होल्स या फिनेक्स। और इसका उत्तर है पैचेस। तो दोस्तों, यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, ये जो वीडियोस हम बनाते हैं, तो आप हमारे सब्सक्राइब को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपसे जी कहना जरूर कहेंगे कि आप हमारी एप्लीकेशन जो जीके के बेस्ड है, करीब 90,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते हैं। यदि आप चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आप खुद ही क्विज कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आप बाकी यूज़र्स के साथ में कम्पिटिट भी कर सकते हैं कि आपको कितना आता है और कितने मार्क्स आपको मिल पाते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको एप्लीकेशन और ये वीडियो दोनों पसंद आए। धन्यवाद।